और ये है हमारा कमरा। चलो ना चाची। छोटे अग्रवाल साहब की बात माननी पड़ेगी आपको। ओके अग्रवाल साहब, सॉरी छोटे अग्रवाल साहब, हम आपकी बात मानेंगे। चले यहाँ लगाते हैं। महाराज जी की दूसरी सीख, जो व्यवसाय परिवार को साथ रखे वही व्यापार है। इसीलिए हमेशा सबसे पहले परिवार। ओके ओके चलो। महाराज जी की तीसरी सीख, परिवार, व्यापार और समाज तीनों को बराबरी की नजर से देखो। इसका मतलब सबको समानता से देखो, समझे छोटे अग्रवाल साहब? समझा। चलो। और ये रहा हमारे बड़े अग्रवाल साहब का रूम। चलो ना अंदर। शिवम वो क्यों? आपको यहाँ कोई सीख स्थापना नहीं करनी? स्थापना नहीं होता, स्थापित। हाँ हाँ वही। स्थापित करनी तो है। तो फिर चलो ना अंदर। अरे चलो। शिवम अब स्थापित करो। यहाँ महाराज जी की चौथी और आखिरी सीख, परिवर्तन ही संसार का नियम है और वक्त के साथ हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। जैसे मैं नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लास में चला जाऊंगा, फिर बोर्ड एग्जाम्स और उसके बाद कॉलेज। गेंदा जी मम्मी जी। जीती रहो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ तुम्हें। वो मम्मी जी। दादी मैं चाची को पूरा घर दिखा रहा था और पता है चाची महाराज जी की सीखों को स्थापित, हाँ स्थापित कर रही थी। वो देखो। अच्छा चलो जाओ, तुम बाहर जाके खेलो। वो तो बच्चा है, पर तुम्हें तो समझ होनी चाहिए ना। आज तुम्हारी पहली रसोई है, अम्मा जी भी घर आने वाली है, घर में हजारों काम है। यहाँ तुम बच्चे के साथ बच्ची बनी बैठी हो और वहाँ किचन में तुम्हारी जेठानी बेचारी निशा सुबह से तुम्हारा काम निपटाने में लगी हुई। नई आई बहू की वजह से कोई मुझे ऐसे धुतकार नहीं सकता। पुरानी हो तो क्या, आज मैं भी सबको दिखा दूंगी कि जड़ें पुराने ही पेड़ की गहरी और मजबूत होती। सॉरी मम्मी जी। ठीक है, पर अगली बार कुछ भी करो ना, एक बार पूछ लिया कर। चलो अभी। ये बीमारी के चक्कर में कल पता नहीं गेंदा क्या सोच रही होगी। हाँ निशा, ये पतीला साफ कर दिया? हाँ जी मम्मी जी। चलो बढ़िया। मम्मी जी ये दूसरा स्टोव क्यों? वही
आम औरत नहीं है अम्मा जी। साधु संतों के साथ उनका उठना बैठना है और उनका खान पान एकदम शुद्ध और सात्विक होता है। ठीक उसी तरह जैसे हम प्रसाद बनाते हैं, नया बर्तन, अलग चूल्हा। तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारी मुंह दिखाए में अम्मा जी आ रही हैं। हाँ गेंदा, बिल्कुल। तुम्हें पता है वो हमारी शादी में भी नहीं आ पाई थी, लेकिन अभी तुम्हारे लिए आ रही है ना, तो मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ। इस बहाने मैं भी मिल लूंगी, है ना मम्मी जी? हाँ, पर तुम दोनों को एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि अम्मा जी का आना हमारे परिवार के लिए और समाज में बहुत मायने रखता है। और हाँ, वरुण और तुम उनका आशीर्वाद जरूर ले लेना। उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। जी मम्मी जी। गेंदा, ये चूल्हा जला। जी। अब होगी असली रसोई की शुरुआत, पहली चिंगारी के साथ। अरे नहीं, बेटा तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए, जब बर्तन अलग है, चूल्हा अलग है, तो लाइटर भी तो अलग होगा ना। ये लो माचिस। और कुछ भी करो ना, पहले एक बार पूछ लिया करो, ठीक है? सॉरी मम्मी जी। एक्चुअली मम्मी जी, गलती मेरी ही है। मुझे गेंदा को पहले से ही सब कुछ बता देना चाहिए था। ये तो नहीं है, इसे क्या पता। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं, अब तुम दोनों यहाँ पर संभाल लो, मैं बाहर जाकर मेहमानों को देखती हूँ। मुंह दिखाई की रस्म भी तो शुरू करनी है ना। अरे हाँ निशा, अम्मा जी के पैर धोने के लिए थाल तैयार रख देना। गेंदा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू कैसा? मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। हाँ, और वैसे अब बड़ी बहन मान ही लिया है, तो जरा मुझे ये बताओ, कल की रात कैसी गुजरी? अरे अरे, शर्माना कैसा, बताओ ना। जी अच्छी गुजरी, हम आराम से सो गए। क्या सो गए? सो गए? मैं समझ सकती हूँ, सब कुछ नया नया है ना, पहली पहली बार है ना, तो थोड़ी हिचकिचाहट हुई होगी। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। मैं हूं ना, अब मत शर्माना मुझसे। हाँ, अम्मा जी कितनी देर में पहुंच रही है अनुराधा? बस अब पहुंचने ही वाली हैं। नसीब वाली है तो अनुराधा, जो अम्मा जी तेरे घर आ रही हैं। हाँ, बस सब अच्छे से हो जाए, सबको उनका आशीर्वाद मिले और वो खुशी खुशी यहाँ से विदा हो।
कोई आ जाएगा। क्या करी हो? वो आज मेरी पहली रसोई है ना, उसी की तैयारी। और फिर अम्मा जी भी तो आने वाली है। इसका मतलब आज सादा फीका खाना बनेगा। इसमें से कुछ नहीं खा सकता मैं। वरुण, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो मैं ये कह रहा था कि किचन से फ्री हो जाओ तो एक बार कमरे में आ जाना। नहीं, वो कल तुमने मेरे लिए गिफ्ट लाया था और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया था, लेकिन आज एक गिफ्ट लाया हूं। गिफ्ट? गिफ्ट। और लगे यार तुम्हारी थोड़ी हेल्प भी कर लेता हूं। ओहो वरुण भैया, क्या बात है, चोरी छिपे रोमांस स्टार्ट? हाँ, नहीं वो मुझे कुछ काम याद आ गया। मैं चाय लेने आया था। अच्छा जी, बड़ा कष्ट उठा लिया आपने आज। अपने रूम से किचन तक चलकर चाय लेने आए, क्या बात है। कोई प्रॉब्लम है आपको भाभी जी? नहीं मतलब अब दूसरों के फट्टे में टांग अड़ना छोड़ दीजिए। मुझे क्या पड़ी है दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की, और वो भी आपके? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। बस ये बताने की कोशिश कर रही थी आपको कि आपकी गेंदा आपके लिए कुछ स्पेशल बना रही है। मेरे लिए? बताया नहीं उसने। क्या बना रही है? वो तो बाद में पता चलेगा ना वरुण भैया, सरप्राइज है। अब थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट होने दीजिए, तभी तो मजा आएगा। नहीं? अरे वाह, खीर रेडी हो गई। तुम्हारी खीर की खुशबू बाहर तक आ रही है। बस इसमें थोड़ा सा और उबाल आना है। हाँ, अरे वरुण भैया, फिर से चाय? मजाक कर रही हूँ। वो कहते हैं ना, आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मैं समझी नहीं भाभी। अरे मतलब ये कि तुम सबके लिए खाना बना रही हो, ठीक है? लेकिन वरुण भैया भी तो पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे ना, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहिए, उनकी पसंद का? हाँ, मैं बताती हूँ तुम्हें उनकी पसंद। हाँ भाभी, मुझे बताइए ना, उन्हें क्या पसंद है, मैं बना दूंगी। अरे अरे, इतनी बेकरारी। बताती हूँ गेंदा प्यारी, रुको। ये प्याज, ये लहसुन, अब इनको एक काम करो, बारीक बारीक काट लो। पर भाभी, मम्मी जी ने तो कहा आज सात्विक खाना बनेगा, ये प्याज और लहसुन। अरे गेंदा, ये कौन सा अम्मा जी के लिए है, ये तो तुम्हारे वरुण जी के लिए है। हाँ, और वरुण भैया को बिना प्याज लहसुन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी अम्मा जी के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, तो पति के प्यार के लिए कुछ नहीं करोगी? रुको, चल तैयारी शुरू करो। वो भाभी, मम्मी जी ने कहा था ना ये बर्तन सात्विक खाने के हैं। मैं एक काम करती हूँ, दूसरे बर्तन में बना देती हूँ और दूसरे चूल्हे पे। अरे वाह गेंदा,
तुम्हें तो मम्मी जी की सारी बात याद रहती है। हाँ, बड़े ध्यान से सुनती हो, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़िया सा खाना बनाओ। हाँ जी। ये वरुण भैया के लिए बन रहा है स्पेशल खाना, वो भी प्याज लहसुन वाला। जब गलती से अम्मा जी की थाली में जाएगा और उनका व्रत भंग होगा, तब गेंदा को कोई माफ नहीं करेगा, ना वरुण भैया, ना पापा जी और ना ये समाज। गेंदा रानी की पहली रसोई आखिरी रसोई साबित होगी। नमस्ते नमस्ते, आइए। वरुण, जी। वरुण तेरे पापा को फोन कर, कहाँ रह गए? अम्मा जी तो आ ही गई। मैं अभी करता हूँ। हाँ वरुण, पापा कहाँ हो आप? अम्मा जी गली तक पहुंच चुकी हैं। पहुंच गई? ठीक है बेटा, मैं और मनीष अभी निकलते हैं। हाँ 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 बेटा। क्या कहा उन्होंने? नहीं, बस पहुंच रहे हैं। अच्छा। सुमन, निशा, जल्दी आओ, अम्मा जी आ गई। अम्मा जी गली में पहुंच गई, दुकान बढ़ाओ। पापा पर क्षमा चाहता हूँ बहन जी, मैं मानता हूँ ग्राहक भगवान होता है और भगवान को लौटाते नहीं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। आप कल आ जाइए, या ये रहेगा या मैं रहूंगा या मेरा छोटा बेटा रहेगा। क्षमा क्षमा, माफ कीजिए, कल जरूर आइएगा। हम ओके। अरे अम्मा जी आ गई, आ जाओ जल्दी, अम्मा जी आ गई। अभी गेंदा कहाँ रहेगी? बहुत मिस कर रहे हो उसे? हाँ, किचन में तैयारी कर रही है आपके लिए। मैंने कहा था ना, स्पेशल। वरुण, आपकी फेवरेट डिश बनाने जा रही हूँ, जैसे आपको पसंद है बिल्कुल वैसे। ये मनीष के पापा अभी तक आए क्यों नहीं? मैं अकेले कैसे अम्मा जी का स्वागत करूंगी? आज का दिन इतनी आसानी से नहीं भूल पाएगा कोई। आज का दिन खास जो है, खास नहीं, बहुत खास। आज का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी वरुण। आज मैं आपके लिए पहली बार कुछ बना रही हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है अम्मा जी। आपने यहाँ आकर हम पर बहुत बड़ी कृपा की। सब प्रभु की इच्छा है। आइए आइए। मनीष, निशा, अम्मा जी के पैर धुलवाओ और आशीर्वाद लो। जी पापा जी।
अम्मा जी, आप हमारी शादी में तो आ नहीं पाई थी, तो आपका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन देखिए ना, किस्मत में लिखा था तो आज आपका आशीर्वाद भी मिल गया। सुखी रहो। आपके परिवार पर ईश्वर की कृपा है। आपकी बड़ी बहू बहुत सुशील है। आपकी छोटी बहू पर भी प्रेम और सद्व्यवहार की छाया रहेगी। जी अम्मा जी, आपके आशीर्वाद से छोटी बहू भी बहुत शांत और सुशील है। लेकिन है कहाँ आपकी छोटी बहू? बस थोड़ी ही देर की और तारीफ लिखी है गेंदा की किस्मत में। उसके बाद तो सारी जिंदगी उसे गालियां ही खानी है।